शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। मंगलवार नामांकन का आखिरी दिन रहा। ऐसे में सभी उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए दल बल के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। हालांकि सोमवार भाजपा के अधिकतर उम्मीदवारों ने नामांकन भरा, तो वहीं मंगलवार भी भाजपा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान संजौली वार्ड से भाजपा ने एक बार फिर पूर्व महापौर सत्या कौंडल को मैदान में उतारा है, जहां मंगलवार को ढोल नगाड़ों और दल बल के साथ सत्या कौंडल नामांकन भरने उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, चेतन ब्राक्टा सहित कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाजपा को पूरा विश्वास है कि शिमला की जनता फिर से भाजपा का साथ देगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ साथ शिमला ग्रामीण से भाजपा उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान रामलाल मार्कंडे ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों के ऊपर जुबानी हमला बोला। जहाँ तक आज नामांकन का अंतिम दिन है, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। उसका मुख्य कारण जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनी है, 10 गारंटियों को लेकर उसमें कोई गारंटी पूरा नहीं हो पाया। माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने जो टीसीपी के रूल्स बदले हैं, मकानों किसके लिए बदला है? क्या उसके अपने रिश्तेदार तो नहीं, अपने आप पर सम्मिलित तो नहीं है? और डीए दिया जा रहा है, एक तरफ से आचार संहिता लगा है और दूसरी ओर से इस वक्त जो है ये काम करना, क्योंकि वो बुखलाहट उनको पता है कि नगर निगम में वो जीतने वाले नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के जो खासकर शिमला की बात करना चाहता हूँ मैं, नगर निगम में लोगों में बहुत जोश है, वो इसका बदलाव देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिता के भेजेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व, जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये मौका दिया जाखू से चुनाव लड़ने का, लोगों की सेवा करने का। और मैं साथ ही साथ अपनी प्रबुद्ध जनता का, जाखू के हमारे नागरिकों का धन्यवाद करता हूं और उनसे एक अपील करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि मुझे वोट देकर आगे बढ़ाएं, अपना पार्षद चुने और मुझे एक सेवा का मौका दें। हमारे वार्ड की जो मेन प्राथमिकताएं हैं, उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सड़कें। काफी टूटी खस्ता हालत की जो सड़कें हैं और जो छोटे छोटे रास्ते हैं, उनका निर्माण, उनके रिपेयर, उनके रेनोवेशन करवाना। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, ये जो मेन मुद्दे हैं वो ये हैं। और हमारे कुछ युवाओं की तरफ से कुछ प्राथमिकताएं मेरे को दी गई हैं, जिसमें कि बच्चों के लिए जिम और उनका एक स्कूल ग्राउंड और एक लाइब्रेरी। तो हम इन सब पे शुरू में काम करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे और हमारे पास कोई भी लोगों की डिमांड आती है, वो उनकी समस्याएं आती है, हम उसके लिए पूरा काम करेंगे। मेरी सबसे अपनी जनता से यही अपील है, वार्ड नंबर 16 जाखू से, कि भारी मात्रा में वोट करें। वोट आपका राइट है और आके मुझे भाजपा के प्रत्याशी राजन अग्रवाल को भारी मतों से जिताएं और अपनी एक सेवा करने का मौका दे, सच्ची निष्ठा से सेवा करने का मौका दे और मुझे अपने पास अपना प्रेम, अपना प्यार देते रहें। तो मैं जनता के बीच जा रही हूँ और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और जनता की समस्याएं मैं सुन रही हूँ और जो जो काम जनता बता रही है, तो जिनके काम अधूरे हैं, जो भी हैं, वो मैं जीत के आऊँगी तो मैं पूरा करूँगी और जनता की आगे भी जो समस्या होगी उनको भी पूरा करूँगी। जैसे कि मैं जनता के बीच जा रही हूँ, जनता अपनी समस्या बता रही है, जैसे कि टॉयलेट नहीं है, कहीं किस जगह में रास्ते ठीक नहीं है, तो मैं समस्या सुन रही हूँ और मैं आगे जीत के आऊँगी तो मैं ये सब काम पूरे कराऊँगी जी। ये देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करूँगा, पूरी कर्तव्य निष्ठा से करूँगा। मैं इस वार्ड में पिछले 40 वर्षों से रह रहा हूँ। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं और इसके लिए हमें इस बार सशक्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के रूप में रमा कुमारी जी मिली हैं। उनके माध्यम से अगर प्रबुद्ध जनता इस वार्ड की आशीर्वाद देंगी, उनको जिता करके एमसी भेजेंगी, तो यहाँ पे पार्किंग एक अहम जो मुझे लगता है समस्या है और पिछले कई समय से ये समस्या चली आ रही है। पार्किंग की ओर यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे युवा हैं और युवा यहाँ पे ये पहले से ये यहाँ समस्या रही है कि ना हमारे पास यहाँ पे कोई एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स युवाओं के लिए है, ना यहाँ पे एक उचित प्रबंध जो है किसी ग्राउंड का है। तो उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पे कैंडिडेट जीत करके आता है तो इन चीज़ों को लेकर के, इन चीज़ों को पूर्ण करने की पूरा भरसक प्रयास करेगा। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, हम लोग यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर को लेकर के जो है
इसके लिए योजनाबद्ध हैं। एक प्रमुख यहाँ पे डिमांड ये है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, ये जो सुविधाएं लोग जो हैं अपने को महसूस भी कर रहे हैं, वो हमसे साझा भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्पेंसरी है, इतनी बड़ी आबादी इस विकास नगर वार्ड की है, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, उसको हम लोग अपग्रेड करके पीएचसी बनाना चाहते हैं। ये हम लोगों का काम प्रमुखता से रहेगा। विजयनगर है, विजयनगर में आबादी है, इतने घरों की संख्या काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर कोई बुजुर्ग है और कोई अगर मरीज है, उसके लिए एक रास्ता तक वहाँ पे ढंग की कोई सुविधा नहीं है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। वहाँ पे रेन शेल्टर नहीं है, रेन शेल्टर की कोई सुविधा नहीं है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब सभी से इस वार्ड की प्रबुद्ध जनता से मेरा आग्रह हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमा कुमारी जी को पूर्ण बहुमत से जिता करके एमसी भेजें, ताकि हम सब लोग जो हैं इस कार्य को, जो रुके हुए कार्य हैं, विकास की जो एक धारा रुकी हुई है, उसको हम अविरल धारा बनाएं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रमा जी को यहां से भारी मतों से जिता करके एमसी में भेजना हो।